बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है, आज आपके साथ इफ्तार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चिकन पटाटो ब्रेड वेजिटेबल रोल की रेसिपी शेयर करूंगा। अच्छा, ये पटाटो ब्रेड रोल इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना इंशाल्लाह ताला। इसको मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगा, और जो आलूओं के रोल वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ होती है ना, इसको जब हम फ्रीज़ करते हैं उसके अंदर पानी पानी हो जाता है, तो वो सही नहीं होती। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि ये आलूओं के आप रोल बना के ना इसको आप फ्रीजर में फ्रीज करें, पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला खराब नहीं होंगे। और इतने ज्यादा क्रिस्पी, अंदर से इतनी ज्यादा इसकी फिलिंग मजेदार है ना कि एक दफा आप खाएंगे ना रोल तो आप कहेंगे मैंने एक रोल नहीं 5 रोल खाने हैं, इतनी ये जबरदस्त रेसिपी है। तो चले इस मजेदार से ब्रेड रोल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर ना कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना 2 टेबल स्पून। इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास श्रेड किया हुआ चिकन है, ये 1 कप श्रेड किया हुआ चिकन है। इसको मैंने नमक डाल के पहले बॉयल कर लिया था, और इसको मैंने ना श्रेड कर लिया छोटे छोटे पीसीस के अंदर, इसको इस तरह से कर लिया। तो अभी जनाब इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, फिर इसके अंदर गाजर शामिल करनी है। गाजर हमने क्यूब्स में काट लिए। ये गाजर शामिल करने के बाद तकरीबन इसको हम यहाँ पे कोई 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसी दौरान इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि गाजर जो होती है ना ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको सॉफ्ट करना लाजमी है। फिर इसके अंदर शिमला मिर्च, ये भी पीसीज में काटी हुई है। फिर जूलियन में हमने जूलियन शेप में काटी है बंद गोभी, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। शिमला मिर्च तकरीबन यहाँ पे ½ कप है, और 1 कप इसके अंदर बंद गोभी है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना अब ये जो वेजिटेबल डाली है ना ये सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। इसके अंदर इसी दौरान नमक 1 टीस्पून, ½ टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, और यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे जनाब इसको अच्छी तरह पकाते जाएंगे। इतना पकाना है कि सब्जियाँ थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं ना, तो इसी दौरान जब सब्जियाँ ढीली मिली हो जाए ना, तो फिर इसके अंदर हमने सिरका शामिल करना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस, और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने शामिल करनी है रेड चिली सॉस। अच्छा, अब यहाँ पे ये सॉसेस डालने के बाद ना हमने ये देखिए इसको पकाते जाना है, 2 मिनट के लिए मजीद पकाना है, फिर इसको साइड पे करेंगे। अब इस फिलिंग के अंदर ना 1 टीस्पून मैदा शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने साइड पे मैदा शामिल करना है, इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है, और मैदे को अच्छी तरह भून लेना है, मैदे का कच्चापन ख़त्म कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैदा डालने का मकसद ये है कि अक्सर हम इस तरह की फिलिंग्स वगैरह तैयार करते हैं ना, तो उसके अंदर ना एक तो वो खुली खुली सी होती है, फटी फटी सी होती है, वो जो कोई रोल बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, तो उसके अंदर वो फिलिंग फट जाती है। तो इस तरीके से ना ये फिलिंग, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना बज जाएगी मतलब कि जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे इसके अंदर ना हमने चिकन की यखनी शामिल कर देनी है, थोड़ी सी चिकन का स्टॉक शामिल कर देना है। जब चिकन बॉयल किया था उसकी थोड़ी सी यखनी मैंने रख दी थी। ये तकरीबन इसके अंदर कोई 6-7 टेबल स्पून शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये फिलिंग भी रेडी हो चुकी है, ये देखिए फिलिंग बिल्कुल ना नरम सी हो गई है। तो अब इसका पानी थोड़ा सा हमने खुश्क कर लेना है। पानी खुश्क करने के बाद ना ये देखिए इस तरह की ये चिपकी चिपकी हो जाएगी, इसके अंदर जो मैदा डाला है ना ये उसकी वजह से। अब हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल करने हैं। मैंने 3 ब्रेड के पीस लिए थे, उसको सिंपली ग्राइंड कर लिया। बाजार से ब्रेड क्रम्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, घर के ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे। ब्रेड जो आपने लेनी है ना नमकीन लेनी, मीठी नहीं लेनी। फिर इसके अंदर मेरे पास 2 आलू थे, बड़े साइज़ के आलू को बॉयल करके उसको मैंने ना मैश कर लिया। फिर इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दिया, सब्ज़ धनिया, और अच्छी तरह ना इस फिलिंग को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यहाँ पे देखिए जनाब ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और अभी इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ना हमने हाथ को करना है ऑयल के साथ ग्रीस करना है। फिर इसके अंदर ये थोड़ा सा बैटर लेना है, और इसका हमने ना जैसे छोटे छोटे रोल होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे कबाब होते हैं, कबाबों की शक्ल में इसको बना लेना है। ये देखिए फिंगर कबाब इसको कह लें। तो इस तरह हमने इसको कबाबों की शक्ल दे देनी है, कबाबों की शेप दे देनी है। तो उसके बाद ना हमने ये सारे इसी तरह से ना ये कबाब, ये रोल तैयार कर लेने हैं। तैयार करने के बाद ना इसको अब आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। दूसरी तरफ हमने मैदा लेना है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैदा।
इसके अंदर पानी डाल लेंगे, इसका पतला सा हम घोल बना लेंगे। ठीक है, ये मैदे का जो लिक्विड है ना, ये हम इसकी ब्रेडिंग के दौरान इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए 10 मिनट हो गए हैं, फ्रिज में से मैंने निकाला है और इसको डायरेक्ट हमने इस लिक्विड के अंदर शामिल करना है। फिर इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद ये मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं। सिंपली ब्रेड को ना आपने ग्राइंड कर लेना है किसी भी चॉपर के अंदर डाल के, तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। ठीक है, ये फ्रेश बनाए और फ्रेश लगाएं, इसका कोई मसला नहीं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसको खुश्क करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए ये इसी तरह से हमने सारी ब्रेडिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ब्रेडिंग करने के बाद यहाँ पे हम एक एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे। इसके अंदर ना हम एक मेरे पास जैसे हमारे घर में मैदा वगैरह आता है, बेसन आता है, तो उसकी वो जिस पैकेट में आता है ना, उस शीट को मैंने काट लिया अच्छी तरह साफ़ करके। इस तरह शीट इसके अंदर लगा देंगे। अगर ये शीट नहीं मौजूद तो बाज़ार से भी ये शीट्स मिल जाती हैं। अच्छा, ये शीट लगाने के बाद ये रोल हमने इसी तरह से ये देखिए लगा देने इसके अंदर। ये देखिए इस तरह रोल लगा देने हैं। अब इसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर करने के बाद फिर इसी तरह रोल लगा देंगे। तो इस तरह 2-3 लेयर हम इसकी लगा के ना इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ना आपने इसको गौर से देखना है, यहाँ पे बहुत अहम स्टेप है। इसी जगह पे हम मार खाते हैं कि हमारे रोल वगैरह ख़राब हो जाते हैं ऊपर से जब पानी डलता है इसके ऊपर। तो हमने इसको ना देखिए इस तरह से ये रोल रख के ना इसको बंद करना है और बंद करने के बाद ना इसके ऊपर भी एक शीट लगानी है। ये देखिए इस तरह से ये शीट लगा के और इस ढक्कन को हमने कर देना बंद। तो ये जनाब हम ना इसको पूरा महीना सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। इसको फ्रीज़र वाले खाने में रखना है। जब आपका दिल चाहे निकालें, थोड़ा-सा इसको रूम टेम्परेचर पे लाएँ, हल्की-सी आग पे इसको फ्राई कर लें। पहले ऑयल को गरम करें, आग हल्की कर लें और इसको फ्राई कर लें। अच्छा, फ्राई करने का तरीका ये है कि सिंपली इसको घी में डालना है। घी में डाल के ना आपने इसको इस तरह से ना 7-7 चम्मच के साथ इसको हिलाते रहना है। एक जगह पे नहीं छोड़ना क्योंकि ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगे हुए हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इसलिए आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसको फ्राई कर लेना है हिला के इसी तरह से। और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो आप भी इसको रमज़ानुल मुबारक के लिए ज़रूर तैयार करके रखें। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इफ्तारी के टाइम आप इसको बनाएँ, दावत के अंदर इसको रखें और शाम की चाय के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसकी फाइनल लुक देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई किसी रेस्टोरेंट में या किसी तस्वीर में आप देख रहे होते हैं, इसी तरह के ये हमारे चिकन ब्रेड रोल तैयार हुए हैं। तो अभी आपको इसकी क्रिस्पीनेस दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से देखिए इसकी फिलिंग कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। तो फिलिंग को अच्छी तरह खुश्क करना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अभी ये देखिए इसको डिप करेंगे केचअप के अंदर। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।